सो हाई एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शशि कुमार, करंटली आई एम परस्यूइंग माय थर्ड ईयर ऑफ एमबीएस। तो यार पिछले बहुत दिनों से मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि भैया वैसे कौन कौन से चैप्टर है जिसको कर लेने से 550 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, वैसे कौन कौन से चैप्टर है जिसको कर लेने से 600 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, भैया वैसे कौन कौन से चैप्टर है जिसको इस समय हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, उस पर हमें ज़्यादा काम करना चाहिए। यार टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, जब मैं नीट 2019 का प्रिपरेशन कर रहा था तो प्रिपरेशन के समय ना मुझे मेरे अंदर से ना एक क्वेश्चन आ रही थी कि शशि क्या तुमने पूरा सिलेबस कर लिया है, यानी क्या तुमने पूरा सिलेबस करा है नहीं, क्योंकि जब तक तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे नीट में। और सिलेक्शन का भी चांस तभी होगा जब तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मैंने कंप्लीट कर लिया। तो यार मैं ना हमेशा इसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ कि मुझे एक फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस चाहिए अंदर से, और जब तक ये नहीं आएगा ना हमें ऐसा महसूस होगा यार कि मैंने वो चैप्टर छोड़ रखा है, कहीं उससे क्वेश्चन आ जाएगा फिर नहीं बनेगा, मैंने वो चैप्टर छोड़ रखा है कहीं उससे क्वेश्चन आ जाएगा तो मेरे से नहीं बनेगा, फिर मैं क्या करूँगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मेरा 5 मार्क्स घट जाएगा। ऐसा डाउट में हम थे लास्ट तक, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लिटरली बहुत अच्छा है कि तुमने पूछा कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है। तो यार मैं तुम्हें बस एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने हमेशा तुम्हें एक रियल मेंटर की तरह गाइड करा है, तो आज भी मैं तुम्हें सच्चाई ही बताऊंगा कि अगर तुम कोई चैप्टर छोड़ते हो और उससे क्वेश्चन आते हैं तो चांसेस तुम्हारे होंगे कि तुम उसे नहीं बना पाओगे, तो उस समय तुम्हें रिग्रेट होगी कि यार काश मैं उस चैप्टर को पढ़ लिया होता। और ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास 3 मंथ है, तुम्हारे पास 30 डेज है, अभी 30 डेज अप्रॉक्स है जिसमें तुम बहुत कुछ कंप्लीट कर सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन तुमने मेरे से बार बार पूछा है ना कि भैया डू और डाई चैप्टर्स क्या है जिसको मुझे इस समय में कंप्लीट करना है, ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके वेटेज बहुत है। मैं तुम्हें आगे इस वीडियो में यही बताऊंगा यार, हम ट्रेंड के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि वैसे कौन कौन से चैप्टर है जिसको तुम्हें इस साल अभी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर वे में समझा दूंगा कि आखिर तुम्हें करना क्या है, किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर तुमने प्रिपरेशन बहुत कम कर रखा है तो किस चैप्टर को ज़्यादा करोगे तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, 550 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, 600 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आराम से देखना, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, एकदम क्लियर वे में सब कुछ समझा दूंगा, कोई डाउट तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहले ये डू और डाई चैप्टर जो होते हैं, पहले चीज कि इस पे विश्वास मत करो, ठीक है, कि डू और डाई मतलब ऐसा होगा बस इसको करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन नहीं होगा, मार्क्स इंप्रूवमेंट होगा, याद रखना, मार्क्स इंप्रूवमेंट होगा, बहुत अच्छा मार्क्स इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। अगर तुमने बहुत कुछ पहले से भी कर रखा है तो सिलेक्शन का चांसेस भी बढ़ जाएंगे। फाइन, रियलिटी पे बात करते हैं यार, रियलिटी पे बात करते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब देखो वैसे हमारे पास टाइम कितना यार, 1 अप्रैल से अगर 30 अप्रैल तक देखें तो हमारे पास टोटल मिला के 30 दिन बचते हैं। इसी 30 दिन में हमें इन सब चीज़ों पे काम करना है, ठीक है। अभी देखो, पहली चीज की ये डिसाइड कर लो कि हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट हैं। इस तीनों सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट पे हम थोड़ा सा लूज रखेंगे, बाकी 2 सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर तुम फिजिक्स को लूज रख रहे हो, मतलब फिजिक्स के कुछ चैप्टर स्किप कर रहे हो, तुम्हारा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बहुत अच्छा होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना, तभी तुम इस स्कोर को अचीव कर पाओगे, ठीक है। आगे तुम्हें ये मैं समझाने के बाद मैं तुम्हें पहले समझा दे रहा हूं ये कि आखिर हमें कौन कौन से चैप्टर इस समय ज्यादा प्रायोरिटी में रखनी चाहिए, ठीक है। एक एक करके हम तीनों सब्जेक्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम फिजिक्स करते हैं। देखो, हम ना हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले करते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये मैंने एक इमेज रखा है यहाँ पे, इस इमेज से मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा। देखो, यूनिट एंड डायमेंशन ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, इससे हर साल देख रहे हो 3-4 क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम इसको कर लेते हो तो तुम्हारा 4 12 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है, अगर 3 क्वेश्चन भी आते हैं तो यूनिट एंड डायमेंशन तुम्हें करना है फिजिक्स में, बहुत ही इजी चैप्टर्स, अगर नहीं भी करे हो तो वो कर लेना, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन तुम्हारा मेजरमेंट से आएगा, एक क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस से आ जाएगा, एक क्वेश्चन तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड आ जाएगा, ठीक है। काइनेमेटिक्स ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इसको कर लेना बहुत जरूरी, क्योंकि ये चैप्टर किसी और चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यहां से भी 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं, अप्रॉक्स यू कैन सी कि 3 क्वेश्चन तुम्हारा आएंगे ही। फाइन, उसी प्रकार से यार तुम देखो यहाँ पे, जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, रोटेशनल मोशन बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो इसको तुम कुछ दिन के लिए छोड़ सकते हो, अगर नहीं किए हो तो उसके बदला कोई और चैप्टर कर सकते हो। लाइक यू कैन सी, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, यहां पे तुम कर सकते हो सरफेस टेंशन क्या हो गया तुम्हारा,
फिक्स बॉडी के लिए, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस, ये सब चीजें ना यहाँ से क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं, ठीक है। अभी देखो तुम यहाँ पे लाइक अब कुछ कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो किसी और चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लाइक थर्मोडायनेमिक्स, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारा, बट ये किसी और चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। एक और चैप्टर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, ये भी 11th का चैप्टर है, यहां से भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें 12th में समझा दे रहा हूं, देखो मैं तुम्हें जो बता रहा हूं ना, ये एक एनालिसिस के बेसिस पे है, तुम इस प्रकार से इस चैप्टर पे ज्यादा प्रायोरिटी करना, ठीक है, ज्यादा काम करना। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहां से 4, 6, 2, 3 ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये हाई वेटेज चैप्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, यार देखो ये तीनों चैप्टर लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस तीनों चैप्टर पे कमांड बना लेते हो ना, 10 से 12 क्वेश्चन तुम हर साल सॉल्व करके आ सकते हो इससे, 10 से 12 क्वेश्चन अगर ये तीनों चैप्टर पे कमांड बना लेते हो तो, ठीक है। उसके बाद यार देखो आगे 12th में एक बहुत ही बड़ा यूनिट है, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। इससे अगर तुम देखो ना तो हर साल 9 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। यू कैन सी कि 2 क्वेश्चन इधर, 3 क्वेश्चन इधर और 4 क्वेश्चन इधर, 4 3 7 और 2 9। सिमिलरली यार देखो ये 4 क्वेश्चन, 3 7 और 2 9, मतलब 9 क्वेश्चन अप्रॉक्स हर साल आते हैं। तो तुम्हें आई थिंक एक आइडिया मिल गया होगा कि फिजिक्स का मैक्सिमम वेटेज किस चैप्टर से है। तुम्हें इन सब चैप्टर्स पे ज्यादा काम करना है, अगर तुमने नहीं करा है तो पहले इसको प्रायोरिटी रखना, ठीक है। सिमिलरली यार केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में यू कैन सी कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया इक्विलिब्रियम छोड़ दे क्या, यार मैंने हमेशा मना करा कि मत छोड़ो, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो यू कैन सी 2022 में इन्होंने 5 क्वेश्चन पूछ रखा है, 5 क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। उसी प्रकार से यार देखो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बेसिक चैप्टर्स है जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा था, लाइक रिडॉक्स नहीं पूछा था, हाइड्रोजन नहीं पूछा था, ठीक है, हाइड्रोकार्बन नहीं पूछा था। तो ये जो चैप्टर्स है ना इसको करना जरूरी है, क्योंकि इससे इस बार पूछ सकता है। देखो यू कैन सी कि हाइड्रोकार्बन एक ऐसा चैप्टर है जिससे 2021 में 4 क्वेश्चन पूछा और 22 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, तो हो सकता है 23 में तुमसे 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ ले। समझ, मैं बताना ये चाह रहा हूं ना कि ट्रेंड के बेसिस पे काम करो, इससे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे 2023 में, तो इसको तुम्हें करना जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है, लाइक देखो सॉल्यूशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा 2022 में, तो 23 में पूछने का चांस है, तुम्हें इस चैप्टर को नहीं छोड़ना है, ठीक है। सिमिलरली यू कैन सी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर साल पूछ जाते हैं, तुम्हें ये चैप्टर को करना जरूरी है, ठीक है। लाइक यू कैन सी अब ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में भैया किसको ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना है। देखो अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर में 3 क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, ठीक है। फिर 1 क्वेश्चन 2021 में, फिर देखो मतलब लाइक वी कैन सी कि 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हें से पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। सिमिलरली यार यू कैन सी कि ये जो तीनों चैप्टर्स होते हैं ना, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जो चैप्टर्स होते हैं इससे एक क्वेश्चन हर साल आते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है कि 3 क्वेश्चन आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि हर साल ये 3 क्वेश्चन पूछा है, लाइक 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे 3, बट यहाँ पे नहीं पूछा था, 2022 में नहीं पूछा था, ठीक है। तो इस बार हमसे अप्रॉक्स 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ इस तीनों चैप्टर से पूछे जाएंगे। देखो ये जो तीनों चैप्टर होगा ना इसको तुम पहले कर लेना, क्योंकि इसको 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे ना तब तुम्हें अच्छे से याद भी हो जाएगा, क्योंकि ये याद करने वाले चैप्टर्स है, ठीक है। ब्लॉक्स में देखो यार पी ब्लॉक अगर तुम पूरा कर लेते हो ना 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। अब सिमिलरली यार यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो केमिस्ट्री में ऐसा है ना कि हमारे पास चैप्टर्स बहुत हैं और क्वेश्चन 45 क्वेश्चन ही पूछना है, तो यार 1-2 क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछेंगे वो, तो हमें छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री में बिल्कुल भी सोच लेना छोड़ना कुछ नहीं है, लाइक बस तुम इस ट्रेंड पे काम कर सकते हो कि जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया उसको पहले कर लेते हैं, बस ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली यार बायो में तुम एक बार देख सकते हो कि अगर तुम पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लेते हो तो आई थिंक यू कैन सी कि 2 2 4 2 6 1 7 3 10 10 2 12 1 13 क्वेश्चन तुम्हारा पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी से आ जाएगा। तो पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी तुम देखोगे ना, लाइक यू कैन सी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, देखो 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन इसी यूनिट से आता है, तुम्हें इस यूनिट पे बहुत काम करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं कि 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन इसी यूनिट से आता है। और यू कैन सी कि यार यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी से 6 क्वेश्चन आ चुका है, 5 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी 1 से आ चुका है, ठीक है। कहने का मतलब ये है ना कि ये बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इकोसिस्टम में जाओ ना, लाइक इकोलॉजी में अगर तुम जाओ तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू कैन सी कि 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, मतलब लाइक इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं।
ठीक है। तो वही चीज़ है यार कि तुम्हें यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड एनालिसिस का एक पीडीएफ दिया है, ठीक है, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम से ले लेना। तुम्हें इस बेसिस पे काम करना है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आया है उसको पहले रिवाइज करना। वैसे बेसिकली मैं तुम्हें इस रिवीजन सीरीज में बहुत मदद करूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ से हम लोग 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं एक रिवीजन सीरीज, जहाँ पे सबसे पहले हम 12th कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हाई वेटेज चैप्टर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी पर रख के हम लोग काम करेंगे, ठीक है। डू और डाई कुछ नहीं होता है, तुम्हें इसी बेसिस पे काम करना है। एज अ गुड स्टूडेंट अगर तुम्हें काम करना है तो जो चैप्टर्स की ज़्यादा प्रायोरिटी है, जो चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं, उसको पहले अच्छे तरीके से समझ लो, उसको पहले अच्छे तरीके से कर लो। तुम 650 600 जो भी मार्क्स डिजायर करते हैं ना, वो तुम्हारे आ जाएंगे, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यार अभी इस समय में करना क्या है भैया, अभी इस समय में क्या करना है, पहले तो रिवीजन करो। लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। और रिवीजन अपने नोट्स का करना, सिलेबस जो तुम्हारा बचा हुआ है, जो चैप्टर छूटे हुए हैं उसको कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दो, ठीक है। स्मॉल एंड इजी चैप्टर जो लाइक यूनिट डायमेंशन हो गया, ईएम वेव हो गया, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, ये सब चैप्टर एक दिन में कर सकते हैं। तो स्मॉल एंड इजी चैप्टर्स की प्रायोरिटी ज्यादा रखो, उसको भी करना है। 1 दिन लगेंगे, हो जाएगा। 30 दिन हमारे पास है, 30 स्मॉल चैप्टर्स को तुम कर सकते हो, ठीक है। तो स्मॉल एंड इजी चैप्टर्स पे काम करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे भी बहुत ध्यान रखना। हर चैप्टर से 100 नहीं तो यार 50-60 क्वेश्चन अभी करो। फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन, बायोलॉजी में करो। हर चैप्टर्स को रिवाइज करो, 15 से 20 मिनट रिवाइज करने पे लगाओ और मैक्सिमम टाइम तुम क्वेश्चन करने पे लगाओ, ठीक है। और मॉक टेस्ट अगर देते हो तो उसका एनालिसिस करना, रिवीजन, बस रिवीजन करते रहना, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हम लोग 1 तारीख से शुरू कर अपना रिवीजन सीरीज, बहुत हेल्प रहेगा। और यही है डू और डाई चैप्टर्स, कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो हाई वेटेज है उस पर ज़्यादा काम करो, ठीक है। और यार अगर तुम्हें डू और डाई चाहिए ना, तो ये मैंने बना रखा है, ठीक है, ये तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर्स है ये, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है। तुम एटलीस्ट इसको करके चले जाओगे ना, तुम्हारा 140 मार्क्स आ जाएंगे आराम से। इसको करके चले जाओगे तो ये तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी भी दिख रहा है तो डाउनलोड कर लो, लिख लो पेपर में, ठीक है। तो यही है यार, अपन का कुछ नहीं है, ठीक है। इसको कर लो अच्छे तरीके से, तुम्हारे बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।